दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दुनिया के मंच पर एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आ गया। ऐसा मोड़ जिसने साफ कर दिया कि अब खेल पहले जैसा नहीं रहा। जो देश कभी अमेरिका के इशारे पर खड़े हो जाते थे, वही अब उसकी आंखों में आंख डालकर खड़े होने लगे हैं। और यह सब किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने हुआ। संयुक्त राष्ट्र का मंच, जहां शब्द भी हथियार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क में चल रही बैठक में माहौल इतना तनावपूर्ण था कि हर बयान एक नई हलचल पैदा कर रहा था। एक तरफ होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बहस तेज हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ परमाणु अप्रसार संधि की बैठक में ऐसा फैसला लिया गया जिसने अमेरिका को भीतर तक झकझोर दिया। अमेरिका के प्रतिनिधि को पहली बार खुले मंच पर यह कहना पड़ा कि हालात अब उसके नियंत्रण से बाहर जाते दिख रहे हैं। उन्होंने सहयोगियों से मदद मांगी, एक ऐसा गठबंधन बनाने की बात की जिसमें सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि व्यापार, बीमा और मानवीय एजेंसियां भी शामिल हों। यह वही अमेरिका था जो दुनिया को आदेश देता था, लेकिन अब वही दुनिया से सहारा मांगता नजर आया। और तभी ईरान की तरफ से ऐसा जवाब आया जिसने पूरे माहौल को और भी भारी कर दिया। ईरान ने साफ कहा, शांति की बात तब होगी जब उस पर हो रही हर तरह की आक्रामकता खत्म होगी। यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह एक संकेत था कि अब ईरान झुकने वाला नहीं, बल्कि बराबरी से खड़ा होने वाला है। इसी बीच जमीन पर भी हालात अमेरिका के हाथ से फिसलते दिखे। होर्मुज में एक के बाद एक जहाज गुजरते रहे। अमेरिकी दबाव के बावजूद कुछ को रोका गया, कुछ जब्त भी किए गए। लेकिन सच्चाई यह थी कि पूरा नियंत्रण अभी भी एक सपना ही बना हुआ था। और फिर आया वह पल जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एनपीटी की बैठक में 121 देशों ने मिलकर ईरान को उपाध्यक्ष बना दिया। अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी थी इसे रोकने, लेकिन वह नाकाम रहा। यह सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि एक संदेश था। दुनिया बदल रही है। अमेरिका ने विरोध किया, आरोप लगाए, लेकिन ईरान ने भी चुप रहने से इनकार कर दिया। उसने इतिहास की याद दिलाई, वह इतिहास जिसे दुनिया जानती है लेकिन अक्सर भूल जाती है। और यहीं से कहानी और गहरी हो गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ग्लोबल साउथ के देश खुलकर सामने आ गए। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, ये वो देश थे जो अब तक चुप रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया। ये सिर्फ एक वोट नहीं था, ये एक संकेत था कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। इसी बीच यूरोप से भी ऐसी आवाजें आने लगी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। जर्मनी के चांसलर का बयान जैसे किसी छुपे डर को बाहर ले आया। उन्होंने कहा, अमेरिका जिस संघर्ष में फंसा है उसका कोई अंत नजर नहीं आता। ये बात साधारण नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। यूरोप अब डरने लगा है, क्योंकि जब किसी युद्ध का अंत दिखाई नहीं देता तो वह सबसे खतरनाक हो जाता है। और इस पूरे खेल में ईरान एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है जिसे अब हल्के में लेना नामुमकिन है। सबसे बड़ी चिंता होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर है, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर यहाँ कुछ भी बड़ा हुआ तो इसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है और इसका असर हर आम इंसान की जिंदगी पर पड़ेगा। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। मिडिल ईस्ट में हालात अचानक और बिगड़ने लगे। इजराइल और लेबनान के बीच जो नाजुक सीजफायर था वह टूटता नजर आने लगा। और तभी ईरान ने एक ऐसा संदेश दिया जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह के साथ उसका समर्थन अटूट रहेगा। यह कोई साधारण बयान नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि अब यह संघर्ष सीमाओं में बंधा नहीं रहेगा। जमीन पर हालात तेजी से बदलने लगे। सीमा पर हमले तेज हो गए, रॉकेट, ड्रोन और सटीक हमले। फिर एक ऐसा पल आया जिसने सबको हिला दिया। तैबा इलाके में ड्रोन हमला, जहां इजरायली सैनिक एक टैंक की मरम्मत कर रहे थे। एक झटके में सब बदल गया। एक सैनिक की मौत, कई घायल। लेकिन जो इसके बाद हुआ उसने डर को और गहरा कर दिया। जब घायलों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उसी समय एक और ड्रोन हमला हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर कदम पर नजर रख रही हो और हर मौके पर वार कर रही हो। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि यह आग कहां तक फैलेगी। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? अब जो तस्वीर बन रही है वह सिर्फ एक युद्ध या टकराव की कहानी नहीं है। यह धीरे धीरे बदलती दुनिया की कहानी है, जहां ताकत का मतलब सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि भरोसा, समर्थन और समय पर लिया गया सही फैसला भी है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो खींचतान चल रही है वह सीधे युद्ध से ज्यादा थकाने वाली लड़ाई में बदलती दिख रही है। यानी दोनों तरफ से कोई भी एक बड़ा कदम लेने से बच रहा है, लेकिन छोटे छोटे दबाव बनाकर सामने वाले को कमजोर करने की कोशिश जारी है। आने वाले समय में यह टकराव अचानक भड़कने के बजाय लंबे समय तक सुलगता रह सकता है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि इसमें दुनिया धीरे धीरे प्रभावित होती है बिना किसी बड़े धमाके के। एक और बड़ा संकेत यह है कि अब देशों का भरोसा एक ताकत पर नहीं टिक रहा। कई देश चुपचाप अपना रास्ता बदल रहे हैं। वे खुलकर किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी रणनीति बदल देंगे। इसका असर यह होगा कि आने वाले समय में अमेरिका को हर मुद्दे पर पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी समर्थन जुटाने के लिए। पहले जहां एक फोन कॉल से काम हो जाता था, अब वहां लंबी बातचीत और समझौते करने पड़ सकते। ईरान इस पूरे माहौल को बहुत ध्यान से पढ़ रहा है। वह सीधी लड़ाई से ज्यादा मौका देखकर चाल चलने की रणनीति अपना सकता है। जैसे जैसे अमेरिका दूसरी जगहों पर उलझेगा, ईरान अपने प्रभाव को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेगा, खासकर उन इलाकों में जहां पहले से तनाव है। इसका मतलब यह नहीं कि वह खुलकर युद्ध करेगा, बल्कि वह ऐसी स्थिति बनाएगा जहां बिना युद्ध के भी उसका असर बढ़ता जाए। सबसे चौंकाने वाली संभावना यह है कि मिडिल ईस्ट में छोटे छोटे टकराव अचानक आपस में जुड़ सकते हैं। अभी जो घटनाएं अलग अलग दिख रही हैं, कहीं ड्रोन हमला, कहीं सीमा पर झड़प, ये आगे चलकर एक बड़ी तस्वीर बना सकती हैं। जैसे अलग अलग चिंगारियां मिलकर एक बड़ी आग बन जाती हैं। अगर ऐसा हुआ तो किसी एक देश के लिए इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यूरोप की भूमिका भी धीरे धीरे बदलती नजर आ सकती है। अभी वह सिर्फ चिंता जता रहा है, लेकिन अगर आर्थिक दबाव बढ़ा तो वह अपने फैसले खुद लेने लगेगा, भले ही वह अमेरिका से अलग क्यों न हो। इसका मतलब यह होगा कि पुराने रिश्तों की जगह फायदे पर आधारित रिश्ते ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। भारत जैसे देशों के लिए यह समय बहुत सोच समझकर चलने का होगा। एक तरफ ऊर्जा और व्यापार की नाम जरूरत, दूसरी तरफ बदलते रिश्तों का दबाव। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन यही वह मौका भी हो सकता है जब भारत अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकता है। क्योंकि जब बड़े देश उलझते हैं, तब संतुलित देश ज्यादा अहम हो जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, यह पूरा खेल सिर्फ आज का नहीं है। इसके असर आने वाले कई सालों तक दिख सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में दुनिया एक बड़े लीडर की जगह कई छोटे छोटे ताकतवर केंद्रों में बंट जाए, जहां हर क्षेत्र की अपनी अलग ताकत और अलग नियम हों। लेकिन इस सबके बीच एक अनदेखा खतरा भी छिपा है। अगर कहीं भी एक गलत फैसला या गलत अनुमान हो गया, तो यह धीरे धीरे सुलगती हुई स्थिति अचानक भड़क सकती है, और तब हालात सिर्फ बदलेंगे नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे।